राजधानी लखनऊ आज उस समय नारों से गूंज उठी जब सैकड़ों आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी अपनी मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने लगी। हाथों में तख्तियां, चेहरे पर आक्रोश और आवाज में हक की लड़ाई। आंगनवाड़ी कर्मचारी सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करती हुई प्रदर्शनकारी महिला सड़क पर मार्च करते हुए जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनकी मुख्य मांग नियमितीकरण और 24,000 रुपए मानसिक मानदेय। उनका कहना है कि वो वर्षों से बच्चे और महिलाओं के पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य योजनाओं की जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन उन्हें आज भी सम्मानजनक वेतन और कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला। महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार योजनाओं का श्रेय तो लेती है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यालय में महिलाओं की अनदेखी की जाती है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और मौजूदा मानदेय से घर चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई इन महिलाओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंप चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रही। हालांकि कार्यक्रम शांतिपूर्वक समापन किया गया। बिल्कुल सुनेगी, सरकार को सुनाना पड़ेगा। हम तब तक अपनी आंदोलन जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी आवाज सुन नहीं लेती है। मैं 2008 से सेवा दे रही हूँ और जो भी ये सरकार मेरा कहना देता है हर 10 साल में आप तो हमारा होता ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। अगर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती है तो अब आगे वाला आंदोलन थोड़ा उग्र होगा। हमारी बहनों को ज्ञापन सौंपेंगे, ज्ञापन के बाद क्या अभी फिलहाल हमारा ज्ञापन देने के बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे, सब लोग मिलकर बैठक करेंगे, फिर उसमें आगे क्या करना है उस हिसाब से आगे बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं, 6,000 रुपए हमारा मानदेय है जी। कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं जो इसी नौकरी के भरोसे हैं और पति नहीं है, उसी से बच्चों को पालना है, पर वही महिलाएं हैं तो सरकार को वो दिखता नहीं है। लेकर यहाँ पहुंची, इनसे पहले भी प्रोटेस्ट जारी है, क्या नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इंदु वर्मा, लखनऊ की जिला अध्यक्ष। हमारी मांगे बहुत छोटी सी हैं। 6,000 में हमारा काम नहीं चल रहा है। सरकार से हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि हमारा मानदेय 24,000 करे, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से कर सकें। इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ, सरकार ने बुलाया, सरकार ने वादा किया और 25 सितंबर 2025 को सरकार ने कहा भी कि हम आपके मानदेय जल्द ही सम्मानजनक करने वाले हैं, लेकिन 25 से 26 हो गया और सरकार ने मानदेय बढ़ाने का कार्य नहीं किया। अभी बजट सत्र आने वाला है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है क्या जा रहा है, आज के लिए बजट निकल पाएगा या नहीं? अब ये तो हम लोग ने आज जो रणनीति की, अगर ये महिला दिवस वाले दिन हम लोग करेंगे तब लोगों को पता चलेगा कि हम लोग की एकता कितनी है। इसीलिए सारे संयुक्त मोर्चा बनाकर हम लोग एक बैनर तले उतरे हैं और इसके आगे हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे। इसलिए के लिए ये बजट हम लोग को देना पड़ेगा। देखो बेटा, हम लोग एक आंगनबाड़ी वर्कर हैं और 7,500 रुपया मिलता है। कभी कभी वो भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमको जो 1,500 रुपए हमको सन 2017 में किए गए थे, वो पैसा हम लोगों को मानदेय में नहीं किया गया है। अब हम लोगों को मानदेय नहीं, वेतनमान चाहिए, वेतनमान चाहिए, क्योंकि हम लोग 8 घंटे नहीं 4 घंटे कहने के लिए है, 4 घंटे नहीं 8 घंटे नहीं 12 घंटे काम करते हैं, ये हर बहन जानती है। इसलिए हम अपने इस सरकार से कहना चाहते हैं, वो चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अब हम लोग अब नहीं तो कभी नहीं काम बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, लेकिन जब तक हमारा हक हमको नहीं मिल जाता, 18,000 से लेके 30,000 रुपए हमारी आंगनबाड़ी वर्करों को नहीं मिलेगा और पेंशन ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। हम जिंदगी भर जब हम चलने लायक हैं तब इस सरकार का काम करते हैं, जब हम घर में लेटने लायक होते हैं एक दिन पता चलता है कि तुमको निकाल दिया गया, मार्च में जाके बैठा दिया जाता है। वो महिला रोते हुए 60 साल 62 साल की उम्र में अपने घर में बैठ जाती है। इसलिए हमको पेंशन नहीं चाहिए तो, लेकिन ग्रेजुएटी चाहिए। 5 लाख आंगनबाड़ी और 2.5 लाख सहायिका का ग्रेजुएटी मिलना चाहिए। हम लोगों को सारे जो है प्रमोशन नहीं हो रहा, इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि
आंगनबाड़ी से सहायिका का पदोन्नति कब के लेके 50% का लड़के हम लोगों ने जो है जियो पास कराया। आज वो हो रहा है कि बाहर से भर्ती करी जा रही। अब सरकार को नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार के लिए बाहर से भर्ती करी जा रही, लाखों में पैसा गिनाया जा रहा है, इसलिए मेरी बहनों का प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। एक से एक बहनें हमारी यहाँ हैं कि वो डीएड करके बैठी हुई हैं, उनका प्रमोशन नहीं किया जा रहा। एक से एक बहनें हमारी हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन प्रमोशन इसलिए नहीं किया जा रहा है कि बाहर से भर्ती करके हम भ्रष्टाचार करेंगे। और भ्रष्टाचार चरण सीमा पे है, कहीं भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। इस तरीके से हम लोगों से काम लिया जाता है। हम ये नहीं कह सकते बदुआ मजदूर से बदतर हैं हम। बदुआ मजदूर तो फिर मजदूरी पाता, लेकिन हम लोग तो कभी कभी मजदूरी नहीं पाते। हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, हमारे पति अपने आप निकाल के खाना खा रहे हैं। 24 घंटे काम लिया जा रहा है और बदले में क्या दिया जा रहा है? 7,500 रुपए, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता है। इस बार बजट में तो बजट सत्र राज्य में होगा, क्या लगता है आपके लिए बजट निकलेगा उसमें आपको दिया जाएगा? देखिए, ये सरकार 10 साल से अड़ियल सरकार बनी हुई है, लेकिन अब की बार नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं हम लोग बजट में, चीन के बजट में अपना हिस्सा लेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो 27 में इनको दिखा देंगे। महिला दिवस 8 मार्च को हम लोग लखनऊ कूच करेंगे, 75 जिले आएंगे, वो जिम्मेदारी इनकी होगी। अगर ये मानते हैं तो मानते हैं, नहीं हम लोग बैठ जाएंगे, हम लोग आमरण अनशन करेंगे, भूख हर हाल में जो है अपनी मांगों को माना करके उठेंगे, काम बंद, कलम बंद, हड़ताल करेंगे।